दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में फिर लगी कोरोना पाबंदियां, स्कूलों को लेकर सख्त आदेश। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। जहां एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन और प्रशासन हरकत में आ गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दस्तक को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बैठक की और नई गाइडलाइन जारी की। इसमें क्रिसमस न्यू ईयर की गैदरिंग को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई हैं। राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर के समारोहों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अभी स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। राज्य में स्कूल पहले कोरोना और फिर एयर पॉल्यूशन के चलते बंद किए गए थे। स्कूल सीनियर क्लासेस के लिए 20 दिसंबर से खुले हैं, जबकि जूनियर क्लासेस के लिए 3 जनवरी से खोले जाने हैं। हालांकि इस बीच स्कूलों में विंटर वैकेशन भी होने हैं, इसलिए राज्य सरकार ने स्कूलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यदि कोरोना के मामले और बढ़ते हैं या संक्रमण का खतरा गहराता है तो स्कूलों को वापस ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, बढ़ने जा रहा आपकी जेब का बोझ, 1 जनवरी से बढ़ जाएंगे इन चीजों के दाम। ये आपको बता दें कि भारत में अगले साल की शुरुआत से ही यानी 1 जनवरी 2022 से ही सभी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आम आदमी को अगले महीने यानी 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर बढ़ने वाले टैक्स का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि नया साल आपके लिए खुशियां तो ला रहा है, लेकिन महंगाई आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में इजाफा होने से रिटेल कारोबार बुरे तरीके से प्रभावित होगा। रेडीमेड के व्यापार से जुड़े व्यापारी जीएसटी में इजाफा किए जाने का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। इस टैक्स स्लैब में नया बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा कपड़ों और जूतों के अलावा अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगवाने के शौकीन हैं तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर कंपनियों को टैक्स का भी भुगतान करना होगा। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने पर दंगाइयों से वसूली का विधेयक हुआ पास। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी वसूली वाला विधेयक पारित हो गया। इस कानून से मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं होगी। राज्य में अब सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सीधे वसूली की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसान की वसूली विधेयक 2021 सदन में पास हो गया। इस विधेयक को प्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच पटल पर रखा था। सदन में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिस कारण बिना चर्चा के ही इस विधेयक को पारित कर दिया गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही ये कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि ये कानून बनने के बाद धरना प्रदर्शन, जुलूस या फिर सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पत्थरबाजी से शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी जो भी व्यक्ति या फिर जो भी वर्ग सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे इसकी वसूली की जाएगी। और बड़ी खबर, यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों में कालाबाजारी को लेकर भारी आक्रोश। ये आपको बता दें कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अब भी यूरिया और खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद और यूरिया के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। किसानों ने इस समस्या को लेकर पूरे तरीके से कृषि विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। विभाग के आला अधिकारी किसानों की समस्या को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसान कभी सरकारी एजेंसी तो कभी विभागीय उच्च अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। दुकानों पर जहां यूरिया मिल रहा है वहां या तो खाद की कालाबाजारी हो रही है या फिर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों को उचित मूल्य में खाद मिलने में भले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शहर सहित जिले भर में दर्जनों प्राइवेट खाद विक्रेताओं के यहां पर किसानों की भीड़ लगी
दिखाई देती है। दुकानदार खाद की कालाबाजारी करने में लगे हैं। क्षेत्र के किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, उसी दौरान सरकारी एजेंसियों पर खाद की कमी हो जाती है, लेकिन प्राइवेट दुकानदार मन मर्जी के रेटों पर किसानों को खाद उपलब्ध कराकर मालामाल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय पर यूरिया खाद नहीं मिला तो फसल प्रभावित होगी। हर साल शहर में खाद की इसी प्रकार की किल्लत होती है। खाद के मामले को लेकर दर्जनों किसान पिछले दिनों अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। फसलों में सिंचाई के बाद अब खाद की जरूरत है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के किसानों को भी समय पर खाद नहीं मिल पा रहा। खाद विक्रेताओं के पास खाद का स्टॉक नहीं होने से ये समस्या बनी हुई है। दुकान पर खाद पहुंचने के साथ ही दुकान के बाहर किसानों की भीड़ लग जाती है। कई किसानों को बिना खाद के मायूस लौटना पड़ता है, लेकिन अब किसानों ने चेतावनी दे दी है कि यदि खाद नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली राम के नाम पर मची है लूट, यूपी सरकार के जांच के आदेश महज दिखावा। ये आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कथित जमीन घोटाले का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में जमीन खरीद मामले में हुए घोटाले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में लूट हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है। आस्था के नाम पर दिए गए चंदे का कुछ लोगों की जेब में जाना गलत है। प्रदेश सरकार द्वारा जांच के आदेश पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, जांच के आदेश महज दिखावा हैं। प्रियंका गांधी ने मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की और कहा कि जिला स्तर के अधिकारी इस जांच में सक्षम नहीं हैं। बता दें कि इस लैंड डील में कई नेताओं पर राम जन्मभूमि के पास जमीन खरीदने का आरोप है कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद जमीनों को खरीदा गया है। नेताओं और अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि यह एक गंभीर मामला है, इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाए। वहीं आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा ऐलान, बोले होली से पहले हमारी सरकार बनी तो बिजली का बिल होगा पूरा माफ। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में जनता के बीच में पहुंचकर जन समर्थन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाने वाले जिले रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक जनसभा में पहुंचे। संजय सिंह ने मंच से बोलते हुए बिजली और रोजगार की समस्या को लेकर अपने चुनावी वायदों में फ्री बिजली और रोजगार को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार पूरा देश बेचने में लगी है। संजय सिंह ने कहा कि देशभक्त वो है जो अपने खून पसीने से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान बेचने में सरकार लगी है, ये देश बेचने वाली सरकार है। मैंने सदन के अंदर कहा था, मोदी जी जो अपने आप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं सपूत कहलाते हैं, और जो बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वे कपूत कहलाते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमें जागना होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि अगर होली से पहले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो मैं हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपना बिजली का बिल लेकर जाना और होलिका में जला देना। उन्होंने कहा कि आइए 75 साल की आजादी के बाद एक ऐसी सरकार तो बनाएं जो मंदिर मस्जिद जाति धर्म के नाम पर नहीं चलती, बल्कि तरक्की के नाम पर हो, स्कूल के नाम पर हो, अस्पताल के नाम पर हो, बिजली के नाम पर हो, पानी के नाम पर हो। आइए एक सरकार मिलकर बनाएं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो बिजली का बिल पूरा माफ कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, कांग्रेस काट सकती है 17 विधायकों के टिकट, रडार पर हैं अमरिंदर सिंह के करीबी। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में करीब 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी में पंजाब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी लगभग 60 मौजूदा विधायकों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज
की थी। इनमें से 17 ऐसे विधायक ऐसे हैं जिन्हें दोबारा टिकट मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। अधिकतर विधायक पूर्व मुख्यमंत्री और पीएलसी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में फिलहाल 17 विधायकों के टिकट काटेगी। और बड़ी खबर, संन्यास लेंगे हरीश रावत या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव, 5 जनवरी को करेंगे ऐलान। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में कलह की खबरें सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी से नाराज हो गए और वो 5 जनवरी को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि टिकट के बंटवारे को लेकर हरीश रावत नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हरीश रावत संन्यास ले सकते हैं। और ये बड़ी खबर, यूपी के बड़े कटान माफिया पर चला योगी सरकार का हंटर, राहुल काला की करोड़ों की संपत्ति की गई सीज। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई का हंटर जारी है। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात वाहन कटान माफिया राहुल काला की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने आज कुर्क कर लिया। आपको बता दें कि मेरठ के कुख्यात मार्केट सोतीगंज में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। इस दौरान इरफान उर्फ राहुल काला की करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। वहीं केवल सोतीगंज से ही अब तक 55 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। और बड़ी खबर, विवादित बयान दे रहे जीतन राम मांझी का घर बना छावनी, भारी पुलिस बल तैनात। ये आपको बता दें कि ब्राह्मणों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा किए गए विवादित बयानों के बाद राज्य की सियासत गर्म है। इसके बाद से ही राज्य में हर जगह पर धरना प्रदर्शन और पुतले फूकने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच कुछ ब्राह्मण संगठनों ने मांझी के पटना स्थित आवास पर जमकर प्रदर्शन और पूजा पाठ करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने मांझी के घर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उनके आवास के बाहर अब बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। आगे का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।